सुप्रभात। फिर अगली सुबह। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये हमारी सोशल मीडिया फेसबुक एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग सुनते बहुत कम है ना। कोई अगर कुछ बोल रहा होता है तो उसको सिर्फ लाइक करना नहीं है। हाँ, मुझे व्यू कितने हुए ये देखना नहीं, मुझे प्रतिक्रिया क्या है जो हमने कहा, उसकी कुछ प्रतिक्रिया अगर कोई करता है तो मैं भी ये डिसाइड कर पाऊँगा ना क्या सही है और क्या गलत है। हो सकता है मैं भी गलत हूँ। तो कल हमारी एक वीडियो थी, है ना। मैंने एक वीडियो डाला था, उसकी पार्ट 1 बना कर डाला था, और हम जंगल तक पहुँचे थे, है ना। हम लोग जंगल की दुनिया छोड़कर अभी इस 21st सेंचुरी की इस सभ्यता में हैं। तो दोबारा फिर अब तो कोशिश ऐसा लग रहा है मुझे कि हम दोबारा फिर जंगल की ओर ही जा रहे हैं, है ना। वही जंगल में कपड़ा लत्ता नहीं, है ना। शिकार करो, कच्चे मांस खाओ, वही 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 ट्रेडिशन की ओर वापस जा रहे हैं लगता है। हमारी हम में परिवर्तन तो हुई, लेकिन हमारी सोच और मानसिकता परिवर्तन नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है ना। तो उसके लिए सबको अलग अलग सोचने की क्षमता दिया गया है। सारे तो अपना सोच के अनुरूप ही काम करते हैं, कोई दूसरे की सोच पे हावी नहीं होते हैं। जैसे ये ले लीजिए, ये चिड़िया है ना, चिड़िया सुबह नित्य अपना ही कर्म करती है, ना तो वो मुझे हानि पहुंचाती है, नहीं पहुंचाती है ना। वो कहाँ हानि पहुंचा रहे हैं, वो नहीं पहुंचा रहे हैं। वो अपनी दैनिक सुबह उड़ते हैं, किसी घर के सामने चाचाहट करते हैं, सुबह उठाते हैं लोगों को, है ना। वो एक्सपेक्ट करते हैं हमें कुछ दाना दे दे, है ना। तो वो हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहे, हम उनको डिस्टर्ब करते हैं। हम उनको सुबह सुबह अपनी गुलेल बोलते हैं ना, गुलेल लेकर उसको मारें, है ना, उसको पत्थर मारते हैं। वो करते नहीं, बदमाशी तो वो करते नहीं। कुछ एक जानवर हैं जो आके आपकी क्षति करते हैं। मुझे तो नहीं लगता है, जितने भी हिंसक प्राणी है, अगर आप उनसे प्यार से रहोगे, प्यार से बात करोगे ना, तो वो कभी आपकी हानि नहीं पहुंचाएंगे। वो आपकी उदाहरण स्वरूप ले लीजिए ना, ये कुत्ते ले लीजिए। ये कुत्ते कहाँ थे, ये तो पहले भेड़िए थे, है ना, भेड़िए थे। जब मनुष्य ने इसको पालना शुरू किया, ये वफादार हो गए। वो देखिए, आप रात भर सोते हो, रात भर बाहर जाकर वो क्या करता है, पहरा देता है। उसी तरह भेड़ बकरी हो गए, है ना, मुर्गे हो गए। इसको जैसे हमने पालना शुरू किया, है ना। मुर्गे सुबह 3 बजे भाग देते हैं। क्यों देते हैं? सुबह 3 बजे उठ के भाग देते। आजकल तो भाग देना छोड़ दी है मुर्गे ने, क्योंकि ये मनुष्य हम ऐसे हैं ना, मनुष्य हम बहुत स्वार्थी हो गए हैं। हम खुद खुश होने के लिए दूसरों की खुशी की परवाह नहीं करते। तो आजकल तो 3 बजे मुर्गा भाग देना ही छोड़ दिए, है ना। वो धर्म कर रहे हैं, 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है। ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उड़ते हो, है ना, परमात्मा की थोड़ी समय परमात्मा के लिए देते हो, उनका शुक्रिया अदा करते हो, जिनकी वजह से आज हमें संसार देखने का मौका मिला, सौभाग्य मिला,
उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और जैसे विद्यार्थी हुए, विद्यार्थी अपने इष्ट, अपने कुल देव, सारे संसार के सारे देवी देवता, विश्व के सारे देवी देवता को प्रणाम करके फिर अगर अपनी विद्या अर्जन करने के लिए बैठते हैं तो सद्बुद्धि और सद्भावना आती है। ये संदेश तो कोई मनुष्य नहीं देता, एक मुर्गा देता है। लेकिन हम इतने स्वार्थी हैं कि उसी को अब मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, है ना, क्योंकि बहुत सारे बाउंडेशंस हैं। यहाँ सत्य बोलने की कीमत चुकानी पड़ती। तो रीति रिवाज अपनी जगह सही है, लेकिन सिस्टम गलत और सही। रीति रिवाज में भी बहुत सारे अच्छे संस्कार भी हैं और कुसंस्कार भी हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो इसको अलग अलग कर सकते हैं। ये गलत है, ये सही है। हमारे आराध्य जितने भी गुरुजन हुए हैं, जितने भी संप्रदाय आए हैं, जितने भी गुरुजन आए हैं, वो सब में परमात्मा की एक असम अनुकंपा थी, जिसकी बदौलत वो इतने बड़े बड़े काम कर गए। और मान, यश, कीर्ति हम उनको देते हैं, सम्मान करते हैं। साल में एक बार उनके जन्मोत्सव मनाते हैं, मरणोत्सव मनाते हैं, है ना, उनकी नाम में एक एक खुशियाँ मनाते हैं हम। तो उन सबों में परमात्मा की असीम अनुकंपा रही है। ये ध्रुव सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। गुरु ही एकमात्र परमात्मा पाने की सीढ़ी है। तुम्हारे अंदर की गांठें खोलने की क्षमता रखने वाले सिर्फ एक गुरु होते हैं। तो गुरु भी ऐसा चाहिए ना जो तुम्हारे मन की गांठें खोले। अगर गुरु तुम्हारे मन की गांठें नहीं खोल सकते हैं तो फिर उनको गुरु मानने से क्या फ़ायदा। गुरु होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर के अंधकार को जो हटाकर प्रकाशमय कर दें, उनको ही हम सच्चे गुरु की उपाधि देते हैं। उनको भगवान तुल्य समझकर उनकी पूजा आरती करते हैं। लेकिन गुरु माध्यम है परमात्मा प्राप्ति के। वो ही राह दिखा सकते हैं आपको कि सही का अनुसरण करके गलत का और अधर्म का त्याग करके कैसे परमात्मा प्राप्ति की ओर चला जाए। तो बातें बहुत कुछ हैं, लेकिन इन बातों का तभी एक निष्कर्ष निकल पाएगा जब आप सारे मिलकर कोई अगर इसकी समालोचना करें, है ना, इसको कुछ कमेंट कर इसकी अच्छाई व बुराई दोनों साइड, अगर बुरा भी कोई लिखना चाहे तो मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, अदा करना चाहूँगा। क्योंकि बुराई क्यों कह रहे हैं? अगर मुझ में कहीं गलती है, मैंने कहीं गलत बोला है, इसलिए बुराई कर रहे हैं, है ना। अगर मैं आपके उसका भी उत्तर अगर दे पाऊँ तो मुझे सबसे बड़ी खुशी होगी। तो मैं आशा करता हूँ आप सिर्फ व्यूज़ नहीं करोगे। आज थोड़ी सी लंबी हो गई है, 10 मिनट की हो गई है, तो कृपा करके मैं चाहता हूँ कि आप सुने। पोस्ट में लाइक का बटन केवल नहीं चाहिए, आप इस पोस्ट को सुने, प्रतिक्रिया दें, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो लाकर बनाकर आपको सामने पेश कर सकूं। सबको प्रेम प्रणाम। सब में सद्भावना हो, प्रेम हो। बस यही है संस्कार, संस्कृति। सप्रेम प्रणाम।